ओके देखो, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है ना कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, एंड टू टू से कैंसिल हो गया, तो साइन 3 अल्फा अपॉन कोस 3 अल्फा बन गया tan 3 अल्फा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सर अगर ये अगर ऑप्शन में tan 3 अल्फा का फॉर्मूला आता तो भी मतलब वही ऑप्शन लगाते ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर मान लो यहाँ पे tan 3 अल्फा नहीं लिखी, कुछ ऐसा बन जाता, tan 3 अल्फा को फॉर्मूला लिखा होता और ऑप्शन में tan 3 अल्फा लिखा होता, तो फिर tan 3 अल्फा आंसर होता है ना। बिल्कुल। कॉपी कर लिया। सर एक जेई को क्वेश्चन करा दोगे? जेई का कराऊं? जेई का यस सर। एक, जेई चलो करवाता हूँ, करवाता हूँ। कॉपी हो गया आपसे ये वाला? चलो एक और नेक्स्ट, तो आपने कहा जेई का, तो एक जेई का क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ कंडीशन वाला आता है, तो इफ साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, मान लो अगर साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल हो और कोस अल्फा भी कोस बीटा के इक्वल, कोस अल्फा कोस बीटा के इक्वल, तो आपको बताना है देन, या बताओ कि साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा? देखो इस टाइप का क्वेश्चन है कि साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है, कोस अल्फा कोस बीटा के इक्वल है, तो ये बताओ। ठीक है ना। अब हमें फॉर्मूला, हमें कौन कौन सा फॉर्मूला पता है, हमें तो सी प्लस डी वाले फॉर्मूला पता है ना, मल्टीपल एंगल्स में पता है कि सी इंटू डी क्या होता है, मतलब ए इंटू बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, ये पता है, सी प्लस डी पता है, तो हमें उन्हीं की हेल्प से ये करना है, उन्हीं की हेल्प से ये करना, तो उस फॉर्मेट पे तो लेके आएंगे हम पहले। देखो साइन बीटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि मुझे फॉर्मूला मिल जाए कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी का। समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ। अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर पाऊंगा, और आपके माइंड में देख के ये भी आ जाना चाहिए इसको, क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपॉन 2 वाला फॉर्मूला कौन सा है, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले अपॉन 2 आता है, उसी में आता है एंगल में अपॉन 2, तो हमको कहीं ना कहीं भाई वही साइन यूज सी करना माइनस साइन बीटा। है, ये साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करना है इधर। ओके, तो पहले इसमें अप्लाई करके देखो, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सॉरी 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 होता है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी इक्वल टू 0। यहाँ तक एक रिजल्ट मुझे ये मिला। एक और कंडीशन दी है उसमें कि कोस अल्फा कोस बीटा के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो इसको भी मैंने सेम फॉर्मेट से लिख लिया, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये ध्यान रखना, यहाँ फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, या तो एंगल में नेगेटिव लगा दो या फिर इस फॉर्मूले के बाहर नेगेटिव लगा दो, एक ही बात है। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अच्छा, चलो एक चीज करो, इसको आगे मैं फर्दर ये भी सोल्व कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ कि बीटा माइनस अल्फा को मुझे अल्फा माइनस बीटा बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कॉमन लूंगा एंगल से, सो नेगेटिव हो जाएगा पूरा। नेगेटिव बाहर, और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, एंगल से नेगेटिव बाहर निकल जाएगा ना, बिकॉज हमें हमें कौन सा, हमें ये चीज पता है, क्या पता है भाई हमें, कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है, ये पता है ना हमें। इट मीन एंगल में अगर साइन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव नेगेटिव साइन है, तो एंगल में अगर नेगेटिव साइन है तो वो बाहर आ जाता है, ये हमें इस चीज से पता है। ओके, अब मैंने इसको अगर अल्फा माइनस बीटा बनाया तो नेगेटिव आएगा कॉमन और वो बाहर आ जाएगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में 0। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना यहाँ तक, ये बताओ। ठीक है, नो सर।
ओके, अब देखो अब उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद क्या किया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। क्या मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ? हाँ भाई बताओ, क्योंकि ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल, तो क्या इन दोनों को, दोनों जीरो के इक्वल है। हाँ तो ये इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा, इक्वल पुट करने से पहले क्या एक काम और करूँ, जो ये नेगेटिव साइन है ना, इसको क्या करो, आप जीरो में सेंड कर सकते हो, यहाँ जीरो में भेज सकते हो। यहाँ पे जीरो डिवाइड बाय नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। या फिर ये बोला गया कि यस सर। जीरो डिवाइड बाय -1, नेगेटिव साइन अगर आपको ऐसा लगे तो नेगेटिव कैसे चला गया, तो -1 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो -1 अगर डिवाइड में जाएगा जीरो के साथ तो जीरो बन जाएगा ना राइट हैंड साइड में। अब ये बन गया, ये क्या बन गया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है ना, ये बन गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, ये तो मैंने लिखा इसको, इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक क्या है ना, इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को साइड ले जाओ, ये पूरा टर्म जो इधर टर्म है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और उसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैंने यहाँ से 2 साइन अल्फा सर माइनस, लेकिन इसमें तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 तो कट जाएगा ना। नहीं कैसे कटेगा, कटेगा कैसे, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी गलती कभी मत कर देना भाई, इसको ऐसे कट मत कर देना आप। हाँ ये बता रहा था, स्टूडेंट कर देते कट, ऐसे कट नहीं करना है, ऐसे कट करने से क्या होगा, आपका आंसर लॉस हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं अगर सर हम कट कर देते हैं वहां से एक आंसर लॉस हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्या लॉस हो रहा है आंसर, देखो कौन सा आंसर लॉस हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट अगर कट कर देते हो एक आंसर आपने लॉस कर दिया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में और या फिर कहीं भी इक्वेशन में, जब इक्वेशन में इसी की ओनली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी इक्वल टू साइन के अंदर दो टर्म है कोई भी, तो आप अगर कोई अननोन वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल्स वाली टर्म है, ध्यान रखना वेरिएबल वाली, तो हम डायरेक्ट इसे कट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे कट नहीं कर सकते, उसे करने से क्या होता है, आंसर लॉस होता है, ठीक है ना। तो कैसे क्या करना होगा, तो इस जो ये टर्म है ना उसको क्या ले जाओ, इस साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेके जाओगे तो उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, अंदर क्या बचा, कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आई, क्या किया हमने, क्या किया हमने, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और उसमें से 2 साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन निकाल लिया, ठीक क्या, ये बताओ मुझे। अब मुझे ये बताओ, यस सर। अब मुझे ये बताओ कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो होना चाहिए तभी तो ये इक्वल है। अगर मैंने, इसका मतलब क्या है, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये पूरा जीरो हो जाए तो आंसर हमारा जीरो होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कैसे बना सकते हैं, या तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पूरा जीरो हो जाए या फिर ये वाले टर्म जीरो हो जाए, है ना, समझ में आ रहा है, तभी तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जीरो बनेगा। आया समझ में, ये बताओ पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ इसका मतलब ये कि या तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाए स्क्वायर ब्रैकेट तब जाके लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगा, या फिर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 जीरो हो जाए तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगा। तो ऐसे दो कंडीशन निकल के आ रही है, दो सिचुएशन बनी है यहाँ पे आपकी। तो पहली सिचुएशन क्या है, या तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 जीरो हो जाए, और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी ये, या फिर कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से जीरो में चला गया तो ये तो जीरो में चला गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर क्या आ गया, जीरो। यही पूछा गया क्वेश्चन में आपसे, ये किसके इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि बताओ कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, तो क्या बताते भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके इक्वल है, तो आप क्या बोलते हैं, ये तो cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और क्वेश्चन में ये बोल देता, ये बताओ कि टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके इक्वल है, सर 1। जीरो, सॉरी सॉरी 0, नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, वन वन, गुड गुड, वन, जीरो 1 नहीं ही होगा, तो होगा वन सर। होगा, वन होगा, अगर जीरो होता तो ये तो जीरो में चला जाता, ओके 1 वन ही होगा। होगा, ठीक है। तो वैसे ओनली आपसे ये पूछा गया कि ये किसके इक्वल, तो हमारा जो आंसर था वो जीरो होगा।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने कहा सर एक मेंस का क्वेश्चन करा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, था कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे था कुछ भी नहीं, यहाँ भी हमने फॉर्मूला ये अप्लाई किया सी माइनस डी का, इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, बट हमने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर इक्वल टू में होल्ड करवा के कर दिया। ये है कि हमारे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको पूरा यूज करना है आपको, अगर उसका यूज करोगे तो आप कहीं ना कहीं आंसर पे पहुंच जाओगे एंड तक। ठीक है, जैसे अभी वही चीज बतानी है, यही यहाँ पे अगर आप इसको कट कर देते हम, अगर यहाँ पे हम इसको कट कर देते साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू के पोर्शन को यहाँ से कट कर देते, तो ये आंसर लॉस हो जाता। कौन सा आंसर लॉस होता है, ये वाला, कि साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू जीरो, जो कभी हमको पता ही नहीं लगता, ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात तो, ये तो कोई, ये तो चीज आती नहीं कभी, ये तो आंसर लॉस हो गया ना, मतलब ओनली इसका यही आंसर होता फिर तो, ये वाला। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, कॉपी किया आपने? सर कर रहा हूँ। कर लो तो। तो पहले क्या करोगे आप, एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, उसके बाद आर डी शर्मा। स्कूल्स में स्टार्ट हो गया कि ये वाला चैप्टर आपका? सर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? रेफरेंस बुक है आपके पास, कौन सी है अभी फिलहाल, कोई यूज करो रेफरेंस बुक आप तीनों में से कोई? हाँ भैया, यस सर, अभी तो आर डी शर्मा एग्जाम्पलरी यूज कर रहा हूँ। गुड, आर डी शर्मा पहले करो, वो बेसिक बुक होती है। ठीक है, और जो नहीं करा वो भी आर डी शर्मा कंप्लीट करे स्टार्टिंग में ना। कोई भी ज्यादा से सिंगेज पब्लिकेशन वाला, सिंगेज की बुक होती है, आर्यन तो ये अभी मत उठाना डायरेक्टली। ठीक है, सिंगेज और ये होती है ना जो ये आईआईटी के लिए होती है, वो डायरेक्ट मत यूज करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेवल हाई होता है, डायरेक्ट आप देखोगे तो डीमोरलाइज हो जाओगे क्वेश्चन देखिए, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट लेवल हाई होता है क्वेश्चन। तो फिलहाल हम अगर आर डी शर्मा चलते हैं, तो आर डी शर्मा कंप्लीट करने के बाद जो रेफरेंस बुक होती है ना, सिंगेज हुई, आर्यन हुआ, आर्यन वाली बुक सीरीज हुई, ये कंप्लीट करो तो इजीली हो जाएगा आपको, बिकॉज हमारे सब सारे कॉन्सेप्ट आर डी शर्मा कंप्लीट कर देगा, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, आर डी शर्मा में ये होते हैं सर, तो उनसे की बार बार प्रैक्टिस करेंगे एक ही टाइप क्वेश्चन की, तो हम फिर उसमें अटकेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है, लॉजिक। चलो हो गया कॉपी, ये बताओ। यस सर, ओके। लास्ट की लाइन सर बस। ओके ओके कॉपी। अब मैं मल्टीपल एंगल का एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि टू साइन ए साइन बी, टू कोस ए कोस बी क्या होता है, ये भी तो हमने प्रूव किया था सी प्लस डी के बाद में, या फिर सी प्लस डी के पहले किया था ये तो, ये हमने पहले किया था सी प्लस डी फॉर्मूला। ओके, कॉपी कर लो एक बार फिर देखो उस टाइप के क्वेश्चन। हो गया सर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर, जो भी है, मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ, साइन 20 डिग्री, फिर लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन में ना, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, साइन 80 डिग्री। आपसे पूछते हैं ये किसके इक्वल है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है। ठीक है ना, अब देखो ऐसा तो कभी हमने कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, ठीक है ना, बट हमने एक फॉर्मूला देखा है, कौन सा, टू साइन अल्फा साइन बीटा, याद आ रहा है किसी को, ये फॉर्मूला हमने देखा है, टू साइन अल्फा साइन बीटा का, है ना, इसलिए ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए आपको फॉर्मूला अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। तो क्वेश्चन हमने देखा कि ऐसा फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, साइन और साइन मल्टीप्लीकेशन में, इट मीन ये हुआ कि टू साइन अल्फा साइन बीटा लगा सकते हो आप यहाँ पे, बट यहाँ पे कौन किसकी कमी है, टू की कमी है, तो क्या करूँ मैं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूँ उस पूरे टर्म को, ऐसा तो कर सकते हैं ना मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया, जिससे क्या किया फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में आ जाए। तो क्या आपने किया, हाफ से मल्टीप्लाई एंड हाफ टू से डिवाइड कर दो, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है,
1/2 को बाहर रखा। अब देखो सेम सेम चीज बोल रही है, क्या है देखो फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी, टू साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, इसका रिजल्ट होता है कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा। अब फॉर्मूला आपको याद है तो आप देखो फॉर्मूला मैच करो, ये होता है कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। टू साइन ए साइन बीटा, टू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये अप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा क्या है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि अल्फा बीटा कौन से एंगल को कंसिडर किया जाए। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कोई भी एंगल ले लो, तो दो यहाँ पे क्या है 20 एंड 40, यहाँ पे तो अपॉन में 2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट और ऐड ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो इसको मैंने इन दोनों एंगल को कंसिडर किया। तो मैंने क्या बोला, ये तो अल्फा है, ये वाला बीटा है। आ रहा था, फॉर्मूला क्या है मेरा, कोस अल्फा माइनस बीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 20 - 40 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस 20 + 40 डिग्री। अब देखो ये पूरा टर्म किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, अच्छा इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये साइन 80 बाहर आ गया, साइन 80। साइन 80 मल्टीप्लीकेशन, तो ये बाहर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई किया ओनली मैंने, टू साइन ए साइन बी का, ठीक है। अब देखो इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। अपोन में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस 20 - 40, तो ये हो गया -20, और कोस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, इट मीन कोस 20 बन गया ये, कोस 20 डिग्री। यहाँ पे क्या हुआ, कोस 20 + 40 60 डिग्री, कोस 60 बन गया, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या फॉर्मूले में, कोस सी माइनस डी अपॉन टू माइनस, यहाँ पे माइनस आता है बेटा, यहाँ पे प्लस नहीं आता फॉर्मूले में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है फॉर्मूले में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे आता है फॉर्मूला। कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, तो ये हो गया कोस 60, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ओके फॉर्मूले में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी तो कोस 60 लिख देते हैं एक बार, कोस 60 डिग्री, और ये सारा इसमें मल्टीप्लीकेशन में साइन 80 डिग्री से, ओके साइन 80 डिग्री। आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/2 कोस 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 1/2 होता है, यस सर। 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2, इसको मैंने 1/2 लिखा, और साइन 80 डिग्री यहाँ पे लिखा। आगे लिखते हैं, तो अब क्या करूँगा, ओपन कर लो इसको, ओपन करोगे तो क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 1/2 यहाँ पे आया, और ये हो गया आपका कोस 20 डिग्री। तो इधर से मैं साइन का भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये हो गया साइन 80 डिग्री, और ये हो गया -1/4 साइन 80 डिग्री। ये ठीक है, देखो एक बार सही है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई यहाँ तक करने में। अगेन देखो यहाँ पे, अब क्या इसका आगे क्या हो सकता है भाई, इसको आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, आगे फिर से देखो फॉर्मूला बन रहा है, कोस अल्फा, टू टू कोस अल्फा साइन बीटा, या फिर टू साइन अल्फा कोस बीटा, समझ में आ रहा है, अगेन फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या टू की जरूरत है बाहर, तो क्या करूंगा अगेन, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो हो गया 1/4 बाहर, और अंदर क्या हो गया 2। अच्छा, इसको फॉर्मूले में अगर आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, टू साइन अल्फा कोस बीटा लिख लो, टू साइन अल्फा, या फिर टू कोस थ्री लिख दो ना, सिंपल जो लिखा हुआ है वो लिख दो ऐसे, तो या फिर जो आगे पीछे, तो ये हो गया अगेन टू कोस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ओके। इसके अंदर माइनस यहाँ लिखा हुआ है 1/4 साइन 80 डिग्री। अगेन फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेंज हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला है, टू कोस अल्फा साइन बीटा, टू कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये भी याद होना चाहिए आपको, टू कोस अल्फा साइन बीटा क्या होता है, तो क्या होता है भाई, साइन क्या होता है बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा, 20 + 80 100 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, देन होगा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सर साइन अल्फा माइनस बीटा हाँ समझ में कोई बात नहीं, चूक रहा है। आगे पीछे आ सकता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे आगे होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, यही है ना। इसको आगे पीछे लिख लिया अगर हमने, तो साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा लिख लिया,
सही है कि बीटा माइनस अल्फा होता है यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा माइनस अल्फा मतलब बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा क्या है 80 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था भाई, बीटा माइनस अल्फा था। एक बार चेक करना ये फॉर्मूला, इसमें यहाँ पे आई थिंक बीटा माइनस अल्फा, देखो एक बार यहाँ पे आई थिंक बीटा माइनस अल्फा। सही है, एक बार देख लो, करेक्ट कर दो। तो 2 कोस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा सर प्लस बीच में वो आता है सर, क्या। सर उसका फॉर्मूला ये है कि हाँ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा। हाँ वो नेगेटिव साइन है ना बीच में, बिल्कुल। तो नेगेटिव हम्म। साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बीटा माइनस अल्फा। सही है, नेगेटिव को मैं बाहर ला सकता हूँ ना एंगल से, समझ में आया आपको एंगल, इसका अगर मैं नेगेटिव को बाहर लाऊंगा तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप बोलो सर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ना, और ये अल्फा माइनस बीटा होता है। आ रहा समझ में, एक ही यस बात है। सर। हाँ एक ही बात है, देखो यहाँ पे वही चीज आ रही है, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, साइन 100, 20 प्लस 80 100, इस पे अप्लाई कर रहे हैं 100, ठीक है ना, और प्लस साइन, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा 60 हो माइनस गया। अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, हाँ तो 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका ये, फिर -1/4 साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अब बताओ क्या आ रहा है यहाँ से, साइन 60 क्या होता है भाई, साइन 60 1/4, √3/2। ये हो गया साइन 100 डिग्री, और प्लस साइन 60 होगा √3/2, तो √3/8, 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, देखो इसको, और मैंने ओपन करके लिख दिया 1/4 साइन 80, साइन 80 डिग्री। अब देखो क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं बिल्कुल, हो सकते हैं ना। साइन 80 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं साइन 80 को लिख सकता हूँ साइन, साइन 180 माइनस 100 डिग्री, ये लिख सकता हूँ क्या, बता दो मुझे फटाफट। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना। यस सर, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म 1/4, ये साइन 100 और प्लस √3/8, और इसको भी मैंने लिख लिया -1/4, साइन 180 माइनस थीटा मतलब हो गया साइन 100, साइन थीटा होता है, मीन्स ये दोनों कैंसिल, आंसर विल √3/8, तो इसका आंसर क्या है भाई, √3/8, ये था। अच्छा एक चीज हो, अगर मैं इन दोनों एंगल को यूज करता ना तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता, जल्दी आंसर आ जाता। 40 और 80 को यूज करके चलता, मतलब स्टार्टिंग ऐसे करता 2 साइन 40 साइन 80, और साइन 20 को बाहर मल्टीप्लीकेशन रखता है, साइन 80 को मल्टीप्लीकेशन रखा है ना हमने बाहर यहाँ पे, वैसे अगर मैं साइन 20 को मल्टीप्लीकेशन रख के इन दोनों को यूज करता हूँ तो आई थिंक 2 बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता मुझे, एक ही बार में आ जा रहा होता। ठीक है, वो थोड़ा शॉर्टकट, ये थोड़ा लॉन्ग पैटर्न बन गया, बट देखो कोई भी सेलेक्ट करोगे आंसर तो आएगा। तो √3/8 आंसर इसका, वहां से अगर आप देखना चाहो तो कर सकते हो खुद से। अल्फा को 40 बोल दो ना, बोल दो यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे अल्फा इसको बोल दो, बीटा इसको बोल दो, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सेम सिचुएशन पे चलेगी और जल्दी आंसर आ जाएगा। डन, कॉपी कर लिया बताओ। तो देखो जो सी प्लस डी का फॉर्मूला हमको देख के समझ में आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले भी हमको देख के समझ में आ रहे हैं। देखो साइन 20 एंड साइन 40 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, इस टाइप से जो फॉर्मूला लिखा है वो 4 मैंने, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो 4 फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए हैं वो वाला फॉर्मूला है, 2 साइन है साइन बी, ठीक है ना, 2 कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है ना, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, इस टाइप के फॉर्मूला हमने प्रूव किए, वो यूज होंगे मल्टीप्लीकेशन, वो चारों फॉर्मूला, ठीक है, तो उनका यूज करके हम आंसर निकाल देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आएगा और एडिशन का आंसर सिंपल निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप करोगे, मैं कराऊं खुद से, बताओ। सर एक बार हम भी कर लेंगे, डाउट्स आप, होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ आप एक बार खुद से ट्राई करना, तो मैं देखो मेरे पास क्वेश्चन होंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो ट्राई करना उसको। नेक्स्ट है अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।